स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर 2.5 का 14वां सवाल पढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है कि वास्तव में घनों का परिकलन ज्ञात कीजिए, बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात किए, है ना। तो अब हमको यहाँ पर एक पहला सवाल दिया है a क्यूब, b क्यूब और c क्यूब, ठीक है ना। तो अब इसी को हम इसके आधार पर रखेंगे बिना गुणा करे, यानी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है 3abc, है ना। अब यहाँ यदि हम इसको पूरा सूत्र आपने पढ़ा था, यानी a प्लस b प्लस c बराबर हम 0 मान लेते हैं, यानी a प्लस b प्लस 0 मान लेंगे, मान कर करेंगे, है ना, मान कर। तो यहाँ पर a हमारा ये आ गया, तो क्या आ जाएगा -12 इंटू -7 इंटू -5, ठीक है ना। तो -12 -5 इंटू 7 यानी 3 का, ये 3 आगे होगा, ठीक है। ये 3 पहले लिखोगे, -3 इंटू माइनस का, है ना। तो अब इसको देखो, ये माइनस का नहीं प्लस का होगा, तो यहाँ पर आएगा 12 36 माइनस का 36 और यहाँ पर 35 का कर लोगे, 7 पना 35 हो गया, ठीक है। अब इसका गुणा करोगे तो 35, इसका गुणा करोगे तो माइनस का 1260 आ जाएगा, ठीक है। 35 छक्का 100, 35 चौको 140 और 70, 35 छक्का 210, 210 हो गया कि 0 हासिल बचा हमारे पास 21 और 35 तरीका होते हैं 105, 105 और 21 जोड़ दोगे तो 126 आ गया। क्लियर है। तो ये आपका आंसर, ये आंसर आ गया बिना गुणा किए हुए, इतना आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी का हम दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसको सूत्र लिखा रहने देते हैं। पहला सवाल था, दूसरा आपका देखो बोल रहा है कि 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस का 13 का क्यूब, ठीक है। अब इसको भी हम यही काम करेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 करोगे और इसी फार्मूले पर रखोगे तो इसका मान 0 आ जाएगा, बराबर यानी 3 इंटू क्या करोगे 28 इंटू क्या करोगे माइनस का 15 और इंटू करोगे माइनस का 13। तो इनका सबका गुणा करो, ठीक है ना। गुणा जब आप करोगे तो इसका 3 का इस पे गुणा करो तो 8 त्रिका 24 की 4, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है। ये आ गया और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, 15 13 पचे 65 की 5, ठीक है। और 13 एकम 13 और 6 19, 195 आ गया, ठीक है, प्लस का 195। अब इसका गुणा कर लो, तो यानी हम यहाँ पर गुणा करके आपको दिखाते हैं, 195 गुणते 84 तो 8 5 चौको 20 और 9 चौको 36, 2 38 हासिल 3 4 4 3 7 गुणते 8 पंचे 40 और 9 72, 72 और 4 76 हासिल कितना 7, 8 7 15। अब इसको ऐड कर लोगे, 0 8 8 13 और 6 यानी 16,380 आ गया। कितना आ गया 16,380। आपका यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आपको बात समझ में आई होगी। तो देखते हैं अब अगला सवाल जो 15वां नंबर है, इस पे क्या कह रहा है और आराम से उसको समझते हैं। इस पे क्या है, इस सवाल में ये दिया गया है कि बिना गुणा किए हुए आपको, मतलब इसका पूरा क्यूब ना करके और इसका क्यूब ना करके सीधे आपका आंसर आना चाहिए परिकलन के माध्यम से, घनों का परिकलन के माध्यम से इसको करना था, जिसको हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 किया। तो आपने
अभी सवाल पढ़ा था, शायद 13 नंबर था, तो उस पे आपने समझा इसको कि किस तरीके से किया जाएगा। देखते हैं अब अगला 15वां सवाल। देखिए अब अगला सवाल है आपका 15वां नंबर। दिया गया है नीचे दिए गए आयतों में जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए, यानी संभव व्यंजक देना है। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का आपका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल 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 बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणते चौड़ाई होता है। तो हमको ये पहला जो सवाल दिया है इसको इस फॉर्म में बनाना है कि लंबाई और चौड़ाई में आ जाए। यानी हम लिखेंगे 25a² माइनस 35a प्लस 12 को ऐसे गुणनखंड में विभाजित करेंगे कि जोड़ने घटाने से कितना आ जाए, 35 आ जाए, और गुणा करने से 300 आ जाए। देखो 25 12 का यदि आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 300 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने और घटाने से कितना आ जाना चाहिए, कितना आ जाना चाहिए, 35 आना चाहिए, 300 आ जाना, जोड़ने घटाने से 35 आ जाना चाहिए। यानी हम इसको 15 गुणते यदि 20 करते हैं तो देखो 15 दूनी 30 यानी 300 आ जाएगा। जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यानी 25a² माइनस का 20a और माइनस का 15a प्लस 12। अब दो दो के पेयर बनाओगे, इस पे क्या कॉमन मिलेगा, हमारा 5a कॉमन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 5a, यहाँ पर कितना मिलेगा कॉमन, यानी इसको काट दोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कॉमन कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 3 पचे 15, और यहाँ पर माइनस आ जाएगा 4। यानी दोनों के देखो मान क्या आ गए, बराबर आ गए। तो इसी प्रकार से इसको हम क्या बन गया हमारा 5a माइनस 3 और 5a माइनस 4। तो हम इसे संभव मान को ये इस पे क्लियर नहीं कर सकते कि ये लंबाई है ये चौड़ाई है। ठीक है, तो हम ऐसे ही संभव मान उसने बोला था तो संभव ही मान हम लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई बराबर, यहाँ पर -3 कर लो इसको। ठीक है, और चौड़ाई बराबर 5a माइनस 4। ठीक है, क्या कर लोगे, 5a -3 कर लोगे, एक को 5a माइनस 4 कर लोगे। आपको उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा। दूसरा नंबर सवाल हम देखते हैं इसका क्या कह रहा है। दूसरे नंबर सवाल पे ये कह रहा है कि 35y² प्लस 13y माइनस का 12। अब 35 का इस पे यदि गुणा करोगे, 12 का और 35 का गुणा करोगे तो आएगा कितना, 420। कितना आएगा, 420। यानी कैसे, देखो 35 हम 350 और 35 दूना 70, 350 में आप 70 जोड़ोगे तो 420 आएगा। 420 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने और घटाने से कितना आ जाए, 13 आ जाए। ठीक है, तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 16 3 48 14 42 18। चलो इसके फैक्टर कर लेते हैं, नहीं समझ में आ रहा हो तो। यानी 2 से करोगे तो 2 1 0, फिर 2 से करोगे तो 2 0 5, फिर 3 से करोगे 3 त्रिका 9 और 5, है ना। अब फिर इससे किससे करोगे, 5 से करोगे तो 7, और 7 से करोगे तो 1। अब इस पे देखो इसका जोड़ा बनाओ कुछ तो आएगा
3 पचे 15, 15 दूनी 30 और 7 दूनी 14, 13 नहीं आएगा, है ना। तो अब इसको 15 दूनी 30, है ना। तो 7 त्रिका 21 और 5 दूनी 10, 20 आ ही नहीं रहा ये तो। अच्छा देखते इसको हम जरा सी। देखो इसका जोड़ा बनेगा 5 तेई 15 और 15, इसको 7 दूनी 14 दूनी 28 और 28 में हम 15 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। यानी यहाँ पर लिखेंगे 35y² प्लस जो बड़ी संख्या होगी उसको प्लस करेंगे तो 28y, फिर माइनस का लगाएंगे कितना आ जाएगा 15y माइनस का 12। ठीक है, अब दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है 7y, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5y आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर हमें कॉमन कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लोगे तो 5y और यहाँ पर प्लस का 4 आ जाएगा। तो आपका ये बना जाके 7y माइनस का 3 और 5y प्लस का 4। क्लियर है। तो अब ये आपका ये सॉल्व हो गया। तो ये आपकी क्या हो गई लंबाई बराबर आप क्या लिखोगे यहाँ पर लंबाई बराबर लिख दोगे 7y माइनस 3 और चौड़ाई बराबर आपका आ जाएगा 5y प्लस 4। क्लियर है। आपको ये सवाल समझ में आया होगा, उम्मीद है। आपको करना क्या था, आपका ये गुणनखंड दे रखा था, व्यंजक दे रखा था, ये व्यंजक। अब इसको फैक्टर हमको करना था कि ये लंबाई और चौड़ाई के फॉर्म में आ जाए, यानी इसका एक तरीके से सिंपल मेथड कहा जाए तो हमको इसके गुणनखंड करने थे। दो भागों में हमने इसको गुणनखंड कर दिया, एक को भागा माना गया लंबाई, एक को माना गया चौड़ाई। ठीक है ना। तो अब इसको मानकर ही संभव की बात कर रहा था, तो आप संभव से हिसाब से इसको बताएंगे। क्लियर तो है नहीं कि ये लंबाई होगी ये चौड़ाई होगी। ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट इस चैप्टर का अंतिम सवाल देखते हैं, 16वां नंबर। देखते हैं इसका लास्ट और अंतिम सवाल। कह रहा है 16वां नंबर, कह रहा है घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं उनकी बीमाओं के लिए एक संभव व्यंजक क्या होगा। जिसे आपने 15वां सवाल समझा था उसी प्रकार से सेम इसका भी सवाल है। हम अब इसके घनाभों के बारे में बात करेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। यानी लंबाई चौड़ाई गुणते ऊंचाई घनाभ का आयतन होता है। इसी फॉर्म में इन दोनों सवाल को हमको हल करना है। ठीक है, गुणनखंड करने हैं यानी। तो हम पहला सवाल ले लेते हैं, यानी 3x²। ठीक है ना, 3x², यहाँ पर क्यूब लिख गया धोखे से, यानी स्क्वायर। तो माइनस का 12x। अब इस पे दोनों में हमें कॉमन क्या मिलेगा, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x, 3x कॉमन ले लो तो x माइनस का 4 बच जाएगा। यानी लंबाई और चौड़ाई यानी 3 गुणते x माइनस 4 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यही हमारी क्या हो गई, यानी हम संभव मान लिख सकते हैं लंबाई बराबर 3 और चौड़ाई बराबर x और ऊंचाई बराबर लो ऊंचाई लिख देते हैं पूरा, यानी x माइनस 4। इसी प्रकार इसके गुणनखंड करके ऐसे लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना। अब इसका हम देखते हैं अगला सवाल जो कह रहा है। अगला सवाल है दूसरा नंबर। दूसरे नंबर सवाल पे बोला गया है 12k² प्लस 8k² माइनस 20k। ठीक है। अब देखना है इस पे दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा। जो कॉमन पहले मिल जाएगा हम उसको ले लेंगे।
देखो 12 है, 8 है, 20 है, यानी चर संख्या में हमें 4 मिल जाएगा आराम से, अचर संख्या में सॉरी। अब यहाँ पर देखो चर संख्या में हमें के मिल जाएगा, के हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपका 4 3 12 वाई स्क्वायर और 4 दूनी 8 वाई माइनस का 4 पंचे 20। ठीक है, अब अंदर इसके फैक्टर भी हम कर सकते हैं, देखो यानी 5 3 15 और 15 और 5 दून 5 में 3 जाएगा 2 आएगा, यानी अब लिख सकते हैं 3 वाई स्क्वायर प्लस का 5 वाई माइनस का 3 वाई माइनस का 5। ठीक है, इस प्रकार से लिखोगे। अब दोनों में कॉमन हमें मिल जाएगा, क्या कॉमन मिलेगा, सिर्फ वाई मिलेगा, तो वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बचेगा 3 वाई प्लस का 5, और यहाँ पर हमें कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो यहाँ 1 होगा, यानी 3 वाई प्लस का 5। ठीक है ना, तो यानी हमारे ये गुणनखंड क्या बन गए, यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो ये बन गया हमारा, एक बन गया 3 वाई प्लस 5 और एक बन गया y माइनस 1। ठीक है, अब इसको हम लंबाई और चौड़ाई में हम लिखें तो लंबाई हमारी मान लेंगे क्या 4k और चौड़ाई क्या लिख देंगे 3y प्लस 5 और ऊंचाई क्या लिख देंगे, ऊंचाई आपकी आ जाएगी y माइनस 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको भी यह सवाल हल किया गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यदि अच्छा लगी हो क्लास तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का चैप्टर बहुपद का पूर्णता आज से समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो आज आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।